हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका यूपी पीएससी का भी फाइनल रिजल्ट आया है तो फाइनल रिजल्ट के बाद बहुत लोग खुश हुए होंगे तो कुछ लोग निराश भी हुए होंगे। रिजल्ट आने के बाद ये दोनों ही स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जो लोग यहाँ पर सफल नहीं हुए हैं उनको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी रखिए। लाइफ में यहाँ पर ऐसे रुकावटें आती रहेंगी, लेकिन हर बार वहाँ पर गिर कर आपको आगे बढ़ने की देखनी होगी। अगर आप में कुछ समस्याएं थी, अगर आप इसे ऐसे देखिए कि शायद इस बार यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए उतना काबिल नहीं था जितना शायद अन्य अभ्यर्थी थे, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम के कितना काबिल हूँ ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। और इसके लिए आपको इस बार फिर से अपने आप को, बाकी नेगेटिविटी को बाहर रखिए, एक साइड रखिए, उसे बाहर करिए अपनी लाइफ से और नए ऊर्जा के साथ वापस से जुड़ जाइए। एग्ज़ाम पास में है और यहाँ पर तैयारी करनी है। और बाकी अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था लेकिन इस साल एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर देखिए, निराश हुई समय की स्थिति जो होती है बहुत नाजुक होती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। सोचना कुछ नहीं है, एग्ज़ाम को लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बल्कि जितना हो सके आप सिर्फ पढ़ाई आपने जितनी की, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। बस उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। जहाँ गलतियां नहीं होंगी, जितना आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है। एकदम सिंपल रहिए, जो पढ़ा है उस पर फोकस रहिए, उसी को रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़िए, किसी से मिलिए मत, किसी से क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश मत करिए। ये बहुत ही खराब एक मेंटलिटी होती है आप लोगों की, बच्चों की खासकर, कि अगर आप लास्ट के समय पे एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले या महीने पहले किसी भी दूसरे अभ्यर्थी से या बच्चों से या किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी अन्य अभ्यर्थी से मिलते हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, मत करिए। किसी से कोई भी परीक्षा को लेकर कोई चर्चा मत करिए इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये सकारात्मक से ज़्यादा कई बार नकारात्मक चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं जिस पर शायद हमारा ध्यान ना गया हो और वो बहुत निगेटिविटी लेकर आती है। तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कोई भी गलतियां ऐसी नहीं करनी है। चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पर, आपको पीटी के बारे में मैंने बताया था, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मेंस के बारे में बता जाऊं, क्योंकि जैसे ही पीटी आपका सफल होता है मेंस में आपका नंबर आता है और मेंस में कई बार आप गलतियां करते हैं। अभी देखिए मेंस का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, खासकर यूपी पीएससी 2019 मेंस है। मेंस का एग्ज़ाम आपका 22 सितंबर से यहाँ पर ओपन है और इसके लिए आपकी तैयारी कैसी होगी। यहाँ पर देखिए 10 दिन में कोई तैयारी मेंस आंसर राइटिंग नहीं कराई जा सकती, लेकिन इस समय मैं आपकी एक हेल्प ये कर सकता हूँ कि आपको मेंस आंसर राइटिंग करते समय विषय वस्तु के आधार पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप वहाँ पर वो गलतियाँ ना करके आएँ, ताकि वहाँ पर आप इंटरव्यू देने के योग्य बने, ताकि आप वहाँ पर मेंस में इतना अच्छा परफॉर्म करके जाएँ तो यदि इंटरव्यू किसी भी कारण से थोड़ा भी बहुत निगेटिव होता है या कम नंबर आते हैं तो भी मेंस में आप इतना अच्छा परफॉर्म, इतना अच्छा लिख कर आएँ कि आप वहाँ पर अच्छे नंबरों के साथ फाइनल लिस्ट में अपना नाम जमा आपको वहां पर देख पाएं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूं। साथ ही ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पीटी इस साल देने जा रहे हैं, जिनका मेंस भी इस साल है, और साथ ही साथ जो आगे आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं, सभी प्रकार के लोगों के बच्चों के लिए यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग को लेकर मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ और इसको मैंने नाम दिया है मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम। मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में क्या होगा, ये एक अच्छा मानक उत्तर लेखन के आयामों पर एक विस्तृत चर्चा होगी। किस पर होगी? एक अच्छा मानक उत्तर लेखन के आयामों पर एक विस्तृत चर्चा होगी, जहां पर हम गाइडेंस प्रोग्राम में एक अच्छे मानक उत्तर लेखन के क्या किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे लिखा जा सकता है और क्या क्या वहां पे मानदंड है, उनकी चर्चा करेंगे। इसमें इसके कैसे होगा, क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाएंगी, कैसे इस पे काम किया जाएगा। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले एक विषयगत दृष्टिकोण को आधार बनाएंगे। किसको आधार बनाएंगे? विषयगत दृष्टिकोण को आधार बनाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक विषय के अनुसार, इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विषय के अनुसार उत्तर लेखन की बारीकियों पर चर्चा की जाएगी। प्रत्येक विषय के अनुसार उत्तर लेखन की बारीकियों पर चर्चा की जाएगी कि आप कैसे उत्तर लेखन करेंगे और हर एक विषय वस्तु में किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कोई सब्जेक्ट एक दूसरे से उत्तर लेखन के दौरान अलग हो जाता है और वहां पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पर इस पर भी चर्चा की जाएगी और साथ साथ आपको यह भी डिस्कस किया जाएगा
कि किस तरीके से यहाँ पर पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण करके आपको समझाया जाएगा कि देखिए पर्टिकुलर जैसे इतिहास का विषय है, इतिहास में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कोई एग्जाम में कहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से वो कैसे पूछ रहा है, कितने टफ होते हैं या कितना ईजी पूछा जाता है, उसके कितने आधार हो सकते हैं, क्या क्या आयाम हो सकता है, तो उसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा ताकि आपको एक अच्छे से समझ विकसित हो जाए और आप वहां पर एक मेंस आंसर राइटिंग के समय जो गलतियां करते हैं प्रश्नों को समझने इत्यादि को लेकर वो भी हम वहां पर चर्चा कर पाएं। अब ये क्वेश्चन आता है तो सर कि किस एग्जाम के लिए आप यहां पे चर्चा करेंगे। देखिए मेंस आंसर राइटिंग जो होता है वो सिविल सर्विस एग्जाम के हर एक तरीके के एग्जाम में होगा। यूपीपीसीएस में होगा, यूपीएससी में होगा, बीपीएससी में होगा, सीजीपीएससी में होगा, एमपीपीएससी में होगा, आरपीएससी के लिए होगा, जेपीएससी के लिए होगा, यूकेपीएससी के लिए होगा। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराखंड, सभी राज्यों के लिए जब मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का काम आता है तो वहां पर ऐसे सभी अभ्यर्थियों को मैं टारगेट करूंगा कि ये सभी अभ्यर्थी जो कि मेंस लिखने जा रहे हैं इन सभी के लिए ये उपयोगी इसे बनाया जा सके, आप मेंस आंसर राइटिंग की बारीकियों को समझ सकें और सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी यहां पर मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा। हर प्रकार के एग्जाम के लिए उसका उस तरीके से विश्लेषण करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी यहां पर जुड़े, चाहे आप किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हों, किसी भी प्रकार के स्टेट में आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो वहां पर आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग कैसे आपकी इसका कुछ मानक चीजें हैं जो कॉमन हमेशा रहती है मेंस आंसर राइटिंग दौरान, तो उनका आपको ख्याल रखना है ताकि आप अगर वो चीजों को ध्यान में रखेंगे तो वहां पर आप एक अच्छी आंसर राइटिंग करना सीख सकते हैं। दूसरा तक लाभार्थी कौन होगा, कौन से अभ्यर्थी होंगे जो यहां पर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम किसके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, किस प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा। तो यहां पर देखिए वो चाहे अनुभवी हो और चाहे नए हो। अनुभवी करने का मतलब चाहे वो 1-2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम दिया हो और उन्होंने मेंस आंसर राइटिंग कभी की हो या पीटी क्वालिफाई किया हो, ऐसे भी अभ्यर्थियों के लिए जहां पर जिनसे गलती हो जाती है उनके लिए भी उपयोगी है। और जो नए अभ्यर्थी जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, जो जिन्होंने अभी पढ़ाई करना शुरू की है, उनके लिए भी ये ध्यान में रखना है कि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग अगर आपको करने का मौका मिलता है, यदि आप कभी करना चाह रहे हैं तो वहां पर आप उस आंसर राइटिंग करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो अनुभवी और नए दोनों तरीके के अभ्यर्थियों के लिए ये मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के सीरीज को एक गाइडेंस प्रोग्राम को उपयोगी बनाऊंगा ताकि आप इसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। तो इस तरीके से हम यहां पर मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में यहां पर मेरा पहला टारगेट है कि यूपीपीएससी 2019 के अभ्यर्थियों के लिए कुछ उपयोगी जानकारी, कुछ मूलभूत आयामों, कुछ जो अच्छे मानक हो सकते हैं, जिनकी कमियां अगर आपको हो सकता है कि आप पहली बार अगर आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं तो आपको नहीं पता है, बाकी जो अनुभवी हैं जो दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं उनको ये पता होगा किन चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ पर जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे उनके लिए ये सीरीज बहुत काम की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज के तहत यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम के तहत इसे शुरू करेंगे और ये शुरू होगा इसी वीक से। यहाँ पर आपको यहाँ पर 14 सितंबर से हम इसे शुरू कर देंगे और उससे मोस्टली हो सकता है जितने सब्जेक्ट मैं दे सकूं ताकि एक बड़े बड़े जो सब्जेक्ट हैं उनकी जानकारी जरूर आप तक पहुंच सके, जो ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे कि आपका 3rd पेपर में आपको इकोनॉमी होती है, 2nd पेपर में आपका पॉलिटी है, 1st पेपर में आपकी हिस्ट्री है, 4th पेपर आपका एथिक्स है। तो ऐसे सब्जेक्ट पहले हम लेकर आएंगे ताकि क्योंकि समय कम है, अभी 12-13 सब्जेक्ट वहाँ पर पूछे जाएंगे यूपीपीएससी के एग्जाम में, तो उनको लेकर हम स्टार्ट करेंगे। फिर इसी धीरे धीरे मैं आपको एक संपूर्ण इस तरीके कम से कम ऐसे 10-12 या 15 वीडियो बनेंगी और 15-20 वीडियो में आपको आंसर राइटिंग को लेकर हर तरीके की विषयगत स्थितियों से चर्चा करता हुआ उसके हर प्रकार के प्रश्नों को, चाहे वो पुछल्ले शब्द हों, चाहे प्रश्नों की समझने की प्रकृति हो, चाहे भूमिका निष्कर्ष जैसे क्वेश्चन आते हों, चाहे वहाँ पर अगर आप देखें तो आंसर राइटिंग इत्यादि को लेकर है, मानक क्या है, पैराग्राफ्स क्या हैं, डिजाइन कैसे हैं, पैराग्राफ में लिखना है या फिर पॉइंट को यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन सवालों का जवाब देते हुए हम इन सारी चीज़ों को मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे साथ साथ चलना है, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है और वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। मेंस आंसर राइटिंग सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको तकनीकी बारीकियों की जानकारी हो, साथ साथ आप उन बारीकियों को लागू करें और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँगा आपको बस प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही इंप्रूव आपकी आंसर राइटिंग होगी। ठीक है, तो हम जल्दी मिलेंगे मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में। इन सारी चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जो वीडियोज़ आपको आती हैं वहाँ पर उसको देखना है और उसको लागू करना है। बाकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए मुहिम कार्यक्रम चलता है मेंस आंसर राइटिंग एग्जाम इंडिया पर, मंडे टू आपको फ्राइडे चलाया जाता है, मैं और रवि सर वहाँ पे लेते हैं, तो उसे रेगुलर रूप से फॉलो करना। वहाँ हम पढ़ाते भी हैं, आंसर राइटिंग वहाँ पे समझाते भी हैं। बाकी आपको कैसे करना है वो सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर इन चीज़ों को लेकर मैं जल्दी ही आपके समक्ष आऊँगा जहाँ पीटी और मेंस को लेकर सारी चीज़ों की चर्चा करते रहेंगे। तो इसे रेगुलर रूप से फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।